दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार देव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये आपके एसएससी जीडी और एमटीएस आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी वनडे एग्जाम्स में ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक बताऊँगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसमें अभी मैंने सिर्फ 5 सूत्र लिए हैं, 5 ही 6 सूत्र। साधारण ब्याज, जैसे सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि वास्तव में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मूलधन किसे कहेंगे, प्रिंसिपल्स किसे कहेंगे। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? निश्चित रूप से जो धन उधार लिया जाता है या जो धन उधार दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपने मुझे उधार दिया, तो इसका मतलब आपके लिए भी 5,000 रुपये क्या है? मूलधन। और मेरे लिए भी 5,000 क्या है? मूलधन। और मिश्र धन क्या होगा? जब मूलधन के साथ हम क्या करेंगे? ब्याज को भी जोड़ दें। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि दोस्तों एक रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने हमसे 5,000 रुपये लिया है, तो जब हम वापस करेंगे तो निश्चित रूप से आप मुझे क्या है? 5,000 तो देंगे ही, उसके साथ कुछ ब्याज देंगे। तो जो ब्याज और मूलधन दोनों मिला दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब साधारण ब्याज की बात अगर करता है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और दर बराबर क्या होता है? तो देखिए, इससे सबसे पहले हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। फिर क्या निकालना होता है? समय या ब्याज हमको निकालना होगा, या दर निकालना होगा, या मूलधन निकालना होगा। और मूलधन का एक और सूत्र होता है, तो हम लोग ध्यान देंगे। ये 5-6 सूत्र हैं हमारे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समय बराबर, अगर समय पूछा है तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर होगा। और कहीं कहीं पे हमें मिश्र धन और मूलधन पता होता है, तो क्या निकालना होगा? ब्याज। इसलिए ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। दर निकालना हो तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। और मूलधन अगर निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो जब समय, दर और मूलधन निकालना है तो हमेशा ब्याज गुणे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, और अगर समय पूछा है तो मूलधन गुणे दर कर दीजिए, और दर पूछा है तो मूलधन गुणे समय कर दीजिए, और मूलधन पूछा है तो समय गुणे दर कर दीजिए। और अगर मिश्र धन दिया है तो मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन दर गुणे समय। ठीक है, ये हमारे सूत्र हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और सवालों को हल करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, 5,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। दर कितना है? 10%। और समय हमारा कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपका क्या होगा? 5,000 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए। 50 गुणे 10 तियाई 30 बराबर कितना हुआ? 1,500 रुपये। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 400 रुपये का 5% ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र आपने लिखा ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होगा? 100। तो मूलधन हमारा कितना है? 400। दर कितना है? 5%। तो 400 गुणे 5 गुणे 8 बटे कितना होगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ। 4 गुणे गुणे कितना हुआ? 5 8
4 गुणे 5 गुणे 8, 4 पंचे 20 अट्ठे कितना हुआ 160 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9,000 रुपये का 12% ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज बताइए। फिर से हमारा सूत्र वही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 9,000 गुणे 12 गुणे 8 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 90 गुणे 12 अट्ठे 96, 9 छंग 54, 9 नवा 81, 5 कितना हुआ 86, 8,640 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज बताइए। तो हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना हुआ 100। तो 350 गुणे 12 गुणे 6 बटा 100, तो 1 0 से ये कट गया। अब देखिए 5 सते 35, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, तो 7 गुणे 12 तिहाई 36, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 और 4 कितना हुआ 25, तो 252 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस धन का 2 वर्षों में ब्याज 10% ब्याज की दर से 400 रुपये हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा था, साधारण ब्याज। अब हमें क्या पूछा है, धन मतलब मूलधन। और मैंने आपको बताया था सूत्र में, मूलधन अगर पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे क्या होता है समय। ठीक है, तो 400 गुणे 100 बटे दर की वैल्यू क्या है 10 और गुणे समय कितना है 2, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे, तो 4 पंचे कितना होगा 20। इसका मतलब हमारा कितना हुआ 2,000 रुपये। तो वह धन क्या है 2,000। देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस दर से, अब की बार क्या पूछ लिया दर, 500 रुपये एक का ब्याज 125 रुपये हो जाएगा यदि समय 2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, दर की वैल्यू को, दर को पूछा है तो सूत्र लिखते हैं। दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या होगा समय। ठीक है, तो 125 गुणे 100 बटे 500 गुणे क्या होगा 2। ठीक है, अब आपका क्या होगा 125 चौका और 25 चौका 100 बराबर क्या हुआ 25 बटे 2 या 12.5%। ठीक है, आगे फिर से पूछ रहे हैं, किस दर से 1,000 रुपये 3 वर्षों में 1,250 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार क्या है, दर ही पूछा है। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे क्या होता है समय। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए हम लोगों को ब्याज पता नहीं है, तो ब्याज बराबर मैंने एक सूत्र बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1250 माइनस 1,000 बराबर कितना हुआ 250 रुपये। इसका मतलब ये होता है क्या, तो अब आपका क्या है, ब्याज कितना आ गया 250 रुपये। अब हम लोग वैल्यू रख दें, 250 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 1,000 और गुणे क्या होगा 3। ठीक है, 2 0 से ये कट गए, 1 0 से ये कट गया, तो 25 बटे कितना हुआ 3%। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है और बहुत लो स्तर से आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि जिसको कुछ भी ना आता हो वो भी समझ जाए।
ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टफ में भी आएंगे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे सबको बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा धन, फिर पूछ लिया मूलधन, 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मिश्र धन हो जाएगा का मतलब मिश्र धन दे दिया। तो अगर मूलधन पूछ रहा है तो आपका एक सूत्र होता है मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन दर गुणे क्या होता है, समय। ठीक है, तो मिश्र धन अब कितना है आपका 2400 गुणे 100 बटे मूलधन ज्ञात ही करना है 100 धन कितना होगा हमारा 2 गुणे 10, तो 2400 गुणे 100 बटे 120। ठीक, तो 120 दूना 240, इसका मतलब धन की वैल्यू क्या है 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा धन, फिर से वही पूछ रहा है, 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन लगभग हो गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ दर क्या है, चेंज है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन क्या होता है, दर गुणे समय। ठीक है, तो आपका क्या होगा 2400 गुणे 100 बटे 100 धन, मूलधन आपका कितना है, सॉरी दर कितना है 5 गुणे समय कितना है 3, तो 2400 गुणे 100 बटे 100 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर इसे कट करें तो 5 से कट करते हैं 23 बार जाएगा, और ये 20 पंचे कितना हुआ 100, तो ये 2400 और गुणे 20 बटे क्या होगा 23। तो अगर हम दोस्तों इसको कट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 2086.95 रुपये। हालांकि वो एग्ज़ाम में ऐसा देता है कि सीधा सीधा पूरा कट जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कितना है 2086 रुपये लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने समय में 800 रुपये 5% ब्याज की दर से 1200 रुपये हो जाएगा। यानी मूलधन पता है और मिश्र धन पता है, समय पूछा है, तो समय बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या होता है दर। सबसे पहले क्या निकाला जाए, ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, 1200 माइनस 800 बराबर कितना हुआ 400 रुपये। ठीक है, अब हम लोगों को पता है ब्याज गुणे 100 मतलब 400 गुणे कितना हुआ 100, और मूलधन कितना है 800। ठीक है, और गुणे क्या होगा 5, 4 दूना 8, 20 पंचे 100, 2 धम्मा 20, तो कितना वर्ष हुआ 10 वर्षों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है। क्या हो रहा है, स्वयं का दुगना। मान लीजिए माना धन x रुपये है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा 2x, क्योंकि स्वयं का दुगुना हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल दें, ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, इसका मतलब ब्याज भी क्या हुआ 1 रुपये। अब दर पूछ रहा है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे क्या होता है समय। ठीक, तो ब्याज क्या है x गुणे 100 बटे मूलधन भी क्या होगा x गुणे समय कितना है 2, इससे कट गया 50, इसका मतलब कई परसेंट हुआ 50। ठीक है, अगला देखें कौन सा धन 3 वर्षों में 10% ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना हो जाएगा। मान लीजिए माना
धन x रुपये है। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होगा 3x, क्योंकि तिगुना हो रहा है। अब हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, ब्याज। तो ब्याज बराबर 3x माइनस x बराबर क्या हुआ 2x। हमसे क्या पूछ रहा है, धन। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, निश्चित रूप से ब्याज गुणे 100। इसका मतलब 2x गुणे क्या होगा 100 बटे हमारा जो है दर कितना है, तो हम जानते हैं दर है 10% और समय है 3 वर्ष। तो अब आपका क्या होगा 10 दहमा 100। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे सोच रहा हूँ कि हम लोग इसे धन को 100 मान कर करते हैं। तो क्या होगा, माना धन 100 रुपया है, तो मिश्र धन बराबर क्या हुआ 300। ब्याज बराबर क्या होगा 300 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब हम यहाँ वैल्यू बदल देते हैं। मूलधन बराबर क्या होगा ब्याज गुणे 100, तो इसका मतलब 200 गुणे क्या होगा 100 बटे 10 गुणे क्या होगा 3। तो 10 धम्मा 100 और 2 धम्मा कितना हुआ 20। 2000 बटे कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसे कट करें तो 666 सही 2/3 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। ठीक है, आगे देखते हैं। 8,000 रुपये किस दर से 2 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ भी क्या पूछा है दर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दर की वैल्यू को निकालने के लिए दर बराबर क्या होगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या होगा समय। तो ब्याज की वैल्यू क्या होगा, ब्याज निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 10,000 माइनस 8,000 बराबर कितना हुआ 2,000। अब हम क्या लिखेंगे 2,000 गुणे 100 बटे 8,000 और गुणे क्या होगा 2। तो 2 चौक 8, 25 चौका 100 बराबर क्या हुआ 25 बटे 2% या 12.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4,000 रुपये का 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन बताइए। देखिए मिश्र धन पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 4,000 गुणे 15 गुणे 3 बटे कितना हुआ 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, 3 180। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1,800 रुपये। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 4,000 प्लस 1,800 बराबर कितना हुआ 5,800 रुपये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं हम। 12,500 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन बताइए। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना होगा 100। तो 12,500 गुणे 10 गुणे 3 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 125 गुणे 10 तिहाई 30। अब गुणा करो, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, और 0 3750 रुपये। अब हमारा क्या होगा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 12,500 प्लस 3750। तो 0 5 7 5 12 और 3 2 5 1 6। ठीक है, और 1, तो 16,250 रुपये। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।